भारत की तस्वीर, सच ही मिशन है। नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में हम यूनिटेक का जो धोखाधड़ी मामला है उसको लेकर चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ वरिष्ठ वकील दिनेश नारायण सिंह हैं जो कि इस मोर्चे की अगुवाई कर रहे हैं, बहुत शिद्दत से अगुवाई कर रहे हैं और पूरे किसानों को इन्होंने एकजुट कर रखा है और अक्सर ये बाहर जाते रहते हैं अपने आंदोलन को तेज करने के लिए। और अभी चर्चा ये है कि आप अब दिल्ली में आंदोलन करेंगे सारे किसानों को लेकर। आपसे पूछना चाहेंगे सर, ये आंदोलन जो आप कर रहे हैं इतने दिनों से, कितनी करीब हैं आप सफलता के या कितना भय का माहौल है, क्या कहेंगे? एकदम हम सफलता के बिल्कुल दहलीज पर खड़े हैं और इसी से बौखला करके ये जो माफिया हैं, गुंडे बदमाश हैं और जो इसके कंपनी से निकाले गए मुखर्जी हैं, ये सब सोच रहे हैं कि औने पौने दामों पर कुछ करके हम कुछ पैसा क्षेत्र से ऐंठ करके अपना ऐश करें, ये सब चाह रहे हैं। हम लोग बिल्कुल किनारे हैं। हम लोग जैसे फिजिकल पोजीशन होता है उसको हमने प्राप्त कर लिया। पूरी ज़मीन किसान आज 4-5 सालों से जोत रहे हैं, बो रहे हैं, उस पर काबिज हैं। मुझे लगता है 2015 के बाद से ही 15-16 से हम सब किसान उस ज़मीन पर काबिज हैं। आज 22 है, 7-8 साल हो गया हमको काबिज हुए। और इनकी स्थिति अभी है कि जब इससे ये नहीं पार पाए, इनके गार्ड वार्ड टहलते थे, अब सब गार्ड वार्ड सब खत्म हो गए, सारी चीज़ें हो गई और इन पर फोर्जरी के मुकदमे हो गए और लाट ऑफ केसेज हैं। आप समझिए कि 80 ठो FIR यहीं रोहनिया थाना में दर्ज है उसके खिलाफ। और उसके बावजूद भी ये दुस्साहस देखिए कि ये लोग जा करके कि हमको अच्छे पैसे मिल जाएंगे। 80 किसके खिलाफ है? कंपनी के खिलाफ, यूनिटेक के खिलाफ जो बैनामा लिया। चूंकि उस समय जो बैनामे की ड्राफ्टिंग है उसमें मुखर्जी यहाँ कर्मचारी थे यूनिटेक कंपनी के, यहाँ मैनेजर बना के भेजे गए थे जो काशी का वाराणसी का काम देख रहे थे, तो उनको कंपनी ने अधिकृत किया था। उस अधिकार के तहत उन्होंने लिखा, दस्तावेज में लिखा ये है कि अधिकृत हस्ताक्षरी वो अजय मुखर्जी पुत्र प्रहलाद मुखर्जी और निवासी फला फला फला। अब वो जो नाम है, वो जो कोई समिति होती है, कोई कंपनी होती है तो उसका एक बाइलाज होता है, उसमें कुछ ऑफिस बियरर होते हैं, कुछ उसमें जो उनके पद होते हैं उस पद के आधार पर रहते हैं। वो यहाँ दिया गया था, अब वो नहीं है। अब वो नहीं है तो उनको क्या ये विक्रय करने का, पौरा पिटारी देने का कोई अधिकार है? उनकी ज़मीन नहीं है, उनके बाप की ज़मीन नहीं है, ये कंपनी की ज़मीन मान लेते हैं कि अगर उसको योजना को मान लें तो यूनिटेक कंपनी की ज़मीन है। यूनिटेक कंपनी के इसमें चेयरमैन है यदुवीर सिंह मलिक, उसका जो ऑफिस है वो गुड़गांव में है और सिग्नेचर टावर में। और ये निकाला गया व्यक्ति जो 12 साल पहले निकाल दिया गया, बिल्कुल फ्लॉप है, इसके पास कुछ नहीं है, इसके बीवी बच्चे भी समाप्त हो गए, शराबी कबाबी हो गया, स्थिति उसकी ख़राब है। और वहीं जो रहने वाले लोग हैं उसमें एक मनीष यादव या संतोष यादव, जन अधिकार पार्टी क्या है उसको बोलते हैं, साहब हमने तो 36 ठो भी लड़ाए थे और 5% वोट हमको मिला था, हम ऐसे हैं वैसे हैं, हमसे टेलीफोनिक वार्ता किया। और वो ये सब मिल करके एक ग्रुप है और ये ग्रुप जो है पौरा बेटानी लेकर के फर्जी और यहाँ टहल रहा है। जो जैसे जानकारी हुई, गंगापुर के रजिस्ट्रार ने हमको फ़ोन किया कि साहब ऐसी सी बात है और कुछ लोग आए हुए हैं, आप उस आंदोलन को देखते थे तो बताइए क्या स्थिति है। नए आए थे, हम वहाँ गए, यद्यपि वो भी यादव ही हैं, बड़ा कोऑपरेट उन्होंने किया, पेपर दिखाया हमको, पेपर लिए और पेपर लेने के बाद तुरंत हमने फ़ोन किया और हम जैसे ही रजिस्ट्रार के यहाँ पास बैठे थे वैसे ही मुखर्जी का फ़ोन आया और मुखर्जी ने कहा साहब हमारी रिसीव क्यों नहीं कर रहे हैं, वहाँ कुछ लोग गए हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि लीजिए ये दिनेश नारायण सिंह जी बैठे हैं, आप इनसे बात कर लीजिए। तो रजिस्ट्रार ने अपना फ़ोन हमको पकड़ा दिया, मेरा नाम सुनते ही वो फिर यू टर्न हो गया, कहा साहब हम उसको कैंसिल करवा देंगे। हम उसको बोले कि मैं तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी, तुम्हारे खिलाफ इतने मुकदमे हैं, चलो मैं फिर कराता हूँ, ये करता हूँ, नहीं हम उसको ख़त्म कर देंगे, ये करके लगा करने। हम कहे सुनिए, स्पीकर ऑन था, वो भी सुन रहे थे कि अरे ये तो बिल्कुल यू टर्न ले लिया, अभी तो हम पर बड़ा रोप दे रहा था। तो हमको मुखर्जी ये यूनिटेक से अभी भी जुड़े हुए सर? नहीं, निकाल दिए गए, 12 साल पहले निकाल दिए। हाँ, लेकिन यूनिटेक ने जो वादा किया था किसानों से वो पूरा नहीं किया। हाँ, तो आपने उसको सब निरस्त करा, वो सब निरस्त करा दिया। वो सब मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई, वो समिति गठित हुई और उसकी कापी मेरे पास है कि उसके आधार पर ये जो टाउनशिप योजना है ये रद्द हो चुकी है और ये रद्द हो चुकी है। ये 13/8/19 को मीटिंग थी, 13/8/19 को ये रद्द हो चुकी है। अब इनको कोई अधिकार नहीं है। एक तो योजना ही रद्द हो गई जो सबके दस्तावेज में लिखा हुआ है और उसी योजना के लिए ही आपने ज़मीन लिया था, तो अब किसानों की ज़मीन वापस होनी चाहिए और किसान उस पर काबिज भी हैं। दूसरा मतलब ये है कि अगर यूनिटेक कंपनी के जो पदाधिकारी हैं वो बदल दिए गए, इनको कोई अधिकार नहीं है, 12 साल पहले निकाल दिए गए। तो रजिस्ट्रार ने पूछा कि आखिर हमारा बचाव कैसे हो, तो हमके अगर आपको नौकरी लगती होगी प्यारी तो आप समझ लीजिए। और उसकी मॉनिटरिंग कर रही है सुप्रीम कोर्ट, सारा सुप्रीम कोर्ट देख रही है, उसकी सारी जितनी प्रॉपर्टी सब देख रही है वो।
तो वहाँ से जब तक परमिशन नहीं मिला और हम वहाँ अपनी एप्लीकेशन डाल रखे हैं कि साहब किसान हैं, हमारी योजना रद्द हो गई, हमारी ज़मीन वापस हो गई, हमको सुना जाए और या तो हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, और आप बीच में कैसे कर सकते हैं? तो आप कृपा किसान पैसा देने को तैयार हैं। हाँ। किसान अपनी चीज वापस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अपनी जो चीज है वो पड़ी रहे, लेकिन उस पर जोर जबरदस्ती हो रही है। यूनिटेक के हटने के बाद अब तमाम लोग आ गए हैं, वो फर्जी पावर पे टारने से आ रहे हैं, तो उसके आधार पर यहाँ टहल रहे हैं। बंद गाड़ियों में काले रंग के शीशे लगे हुए हैं, लग्जरी गाड़ियाँ हैं, उसमें हथियार हैं, बदमाश हैं, कौन है क्या है, ऐसे ऐसे लोग टहल रहे हैं। अब किसानों के साथ अगर किसान आक्रोशित हुआ, कभी भी कोई घटना हो सकती है। अब उसमें अगर 4 माफिया हों और किसान अगर उद्वेलित हो जाए कि भाई मेरे खेत पर कैसे आए, अगर एक आध ढेला चला दे तो पता लगा फायर कर दिए तो कोई किसान मरे जिए, ये सब चला स्थिति। तो इस हद तक ये पहुंच गया है। और पूरा जिला प्रशासन को भी मैंने पत्र रिसीव कराया है। माननीय प्रतिभा शुक्ला जी जो राज्य मंत्री हैं, महिला कल्याण और बाल विकास पुष्टाहार मंत्री, उन्होंने कवरिंग लेटर दिया था। उसके आधार पर यहाँ रिसीव कराया, डीएम को रिसीव कराया, उनको रिसीव कराया है। अभी एक जो विकास प्राधिकरण का ये उनको लिए एक पत्र आया है मुख्य सचिव महोदय के द्वारा, अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह द्वारा है। इससे इनको मांगा गया है, इनसे के सभी बिंदुओं पर आप जो है परीक्षण करके हमको रिपोर्ट दें। इसके बावजूद भी कोई काम नहीं हो रहा है। रजिस्ट्रार महोदय इसलिए उनकी जान अब बची है हमारे बताने पर कि भाई आप उसको ये बताइए कि नया बाइलाज ला दीजिए कि आप क्या ही हैं क्या पद पर। वो नया बाइलाज ला नहीं रहे हैं और हम लोग नेट से निकाल रहे हैं, नेट से निकल नहीं रहा है। उनसे यदुवीर सिंह मलिक से कह रहे हैं तो कह रहे हैं साहब सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कर रही है, हम अपने से कुछ नहीं कर सकते बिना उनके, वो जो कर रहे हैं सब गलत है। और इस फ़ोन नंबर पर आप फ़ोन करके भी पूछेंगे, तहकीकात करेंगे इसकी सच्चाई क्या है, तो वो बता देंगे कि वो अजय मुखर्जी कुछ नहीं है, उसमें उनको निकाल दिया गया है, इसका कोई मतलब उनसे नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी इंटरफियर कर रहे हैं तो वो बताते हैं कि हम क्या करें। अब आप समझ लीजिए कि निवास स्थान दिल्ली का लिखा हुआ है और गाजियाबाद रजिस्ट्रार के यहाँ आशीष राय कोई हैं, उनके यहाँ वो रजिस्टर्ड होता है, केवल एक अर्थला गाजियाबाद इतना एड्रेस लिखा है, मकान नंबर नहीं, फ्लैट नंबर नहीं, कुछ नहीं। केवल पैसे के आधार पर सारा खेला हो रहा है। चूँकि किसान गरीब है, इसके पास पैसे रुपए है नहीं, ये बेचारा निरीह पिस रहा है। तो कोई भविष्य में बड़ी घटना न हो जाए। अभी तक तो हम लोग अनशन, प्रदर्शन और अदालती कार्रवाई कर रहे थे। तो अब ये लड़ाई को आप कहाँ, दिल्ली तक ले जाने की बात हो रही है? जी बिल्कुल। अब इस लड़ाई को हम सब, अभी हमारी तिथि तय हुई है, अभी इसी महीने के लास्ट रविवार को, संभवतः 27-28 को है, 28 तारीख को हम सब यहाँ से दिल्ली जाएंगे और जंतर मंतर पर हम लोग बैठेंगे। इस किसानों की बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? यहाँ जिला प्रशासन नहीं सुन रहा है, पुलिस प्रशासन नहीं सुन रहा है। किसान यहाँ निरीह बेचारा रोज रात भर लोग जग रहे हैं, शाम को लाइट लेकर टहल रहे हैं कि हमारे खेत पर कोई टहल तो नहीं रहा है, कोई पिलर तो नहीं गाड़ रहा है, कोई बोर्ड तो नहीं गाड़ रहा है। रोज रजिस्ट्रार के यहाँ बात कर रहे हैं कि साहब कोई बैनामा तो नहीं हो गया हमारी ज़मीन का। ये हालत है। ये अभी हम लोगों का जो ग्रुप बना है यूनिटेक भगाओ ज़मीन वापस लाओ, उसमें आपको दिखा देंगे कि उसमें गाड़ियाँ जा रही हैं, किसान पीछा कर रहे हैं और किसान उसको दिखा रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि क्या बात है क्या बात है। कोई भग रहे हैं, कोई रुक करके लड़ाई के लिए खड़े हो रहे हैं। जो नए नए लड़के हैं, दाढ़ी वाड़ी रखे हुए हैं, उनका रूप रंग कुछ ऐसा खूंखार लग रहा है, भयभीत है सारे किसान। इसके लिए हम लोग दिल्ली जाएंगे और हम लोग अब ये अंतिम लड़ाई लड़ेंगे। अगर दिल्ली में 1 दिन के 2 दिन के अनशन प्रदर्शन से कुछ होता है, नहीं होता है तो हम लोग फिर वहाँ आमरण अनशन पर बैठेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ज़मीन कतई नहीं जाने देंगे। शासन प्रशासन को सुनने पर मजबूर कर देंगे, ये दृढ़ प्रतिज्ञा है पूरे किसान। तो हम काशी में किसानों के बीच हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और आप उनकी अगुवाई कर रहे हैं। यूनिटेक जो आंदोलन हुआ, जिस तरीके से धोखाधड़ी हुई और अब वहाँ के पावर ऑफ अटॉर्नी के हटने के बाद भी फर्जी तरीके से किसानों को जो परेशान किया जा रहा है, उसको लेकर हम बात कर रहे थे। दिनेश नारायण सिंह सर से, वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं, और आप दिल्ली भी जाएंगे। कितनी चौंका देने वाली बात है कि बनारस, वाराणसी जो एक हिस्टोरिकल प्लेस है जहाँ दुनिया भर के पर्यटक आते हैं और सबकी निगाहों में रहता है, विश्वनाथ कॉरिडोर जैसा करोड़ों का प्रोजेक्ट बनाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी सिगरा स्टेडियम बना रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, कितने प्रोजेक्ट गिनाए जाएं। और ऐसी जगह पे किसान बेबस नज़र आ रहे हैं क्योंकि इनकी ज़मीन कब्जे में है, इनकी ज़मीन को भय है कि भाई इनकी ज़मीन को कोई ज़बरदस्ती इनको मतलब लूट न ले और इनके साथ कोई हादसा ना हो जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। दिल्ली में आंदोलन होगा, लखनऊ से क्या कार्रवाई होगी, योगी आदित्यनाथ क्या करते हैं जो स्वच्छ सरकार देने का वादा करते हैं। आप बने रहें भारत की तस्वीर के साथ। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है।